हरि अनंत हरि कथा अनंता। 5वां अध्याय जीवन निर्वंता। वसुदेव जी का नंद को ब्रज में लौटने की सम्मति देना और नंद जी का गोब्रज की शोभा निहारते हुए वहाँ पधारना। तो वेशपाल जी कहते हैं, जन्मजे वसुदेव जी ने सबसे प्रसव से पहले ही रोहिणी को ब्रज में भेज दिया था, और जब उन्होंने सुना कि रोहिणी ने पहले ही एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान है, तब वे तुरंत ही कंस का कर चुकाने के लिए पत्नी सहित मथुरा में आए हुए और नंद गोप के पास जाकर मंगलमय वाणी में बोले, मित्र तुम यशोदा जी के साथ ही शीघ्र ब्रज को लौट जाओ। तात वहाँ जाकर उन दोनों बालकों को जात कर्म आदि संस्कार से संपन्न करके ब्रज में ही सुखपूर्वक उनका पालन पोषण और संवर्धन करो। ब्रज में रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो मेरा शिशु पुत्र है उसकी भी रक्षा करना। भाई, मैं तो पितृपक्षों में पुत्रवानों के द्वारा निंदनीय ही होऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अपने एकमात्र शिशु पुत्र का सुख मुख नहीं देख पाता हूँ। यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान है कि सुख दुख और संयोग वियोग आदि प्रारब्ध के ही अधीन है, तथापि निरंतर बना रहने वाला वह मुझ बुद्धिमान की भी बुद्धि को बलपूर्वक हर लेता है। इस निर्दन्य कंस से मुझे सदा ये डर लगा रहता है कि कहीं यह मेरे शिशु का भी वध ना कर डाले। अतः तात नंद गोप, तुम मेरे पुत्र रोहिणी कुमार की जिस उपाय से भी रक्षा कर सको करो। बाल द्रोहियों के स्वरूप का यथावृद्धि से विचार करके जैसे बने उसके जीवन की रक्षा करो, क्योंकि जगत में बहुत से ऐसे विघ्न खड़े हुए हैं जो बालकों को त्रास दे रहे हैं। मेरा वह पुत्र बड़ा है और तुम्हारा ये बालक छोटा है। तुम इन दोनों को ही सुखपूर्वक समान दृष्टि से देखो। जैसे इनके नाम एक से एक अर्थ वाले हैं, और उसी तरह इन पर तुम्हारा वात्सल्य भी एक सा ही होना चाहिए। नंद गोप इन दोनों की अवस्था प्राय समान है। ये दोनों जिस तरह साथ साथ तुम्हारे उस ब्रज में बढ़ते हुए शोभा पा सके वैसा यत्न करो। तो बाल्यावस्था में सब लोग खेल कूद से मन बहलाते हैं। बालकपन में प्राय सभी मनुष्यों को मोहग्रस्त रहते हैं। उन्हें कर्तव्य का बोध नहीं रहता, तथा बचपन में सभी बात पर बहुत चिढ़ते और रूठते हैं। अतः बच्चों को इन सभी दशाओं में संभालते हुए उनके लालन पालन के लिए प्रयत्नशील रहो। देखो, वृंदावन में किसी तरह भी गौओं के ठहरने का स्थान न बनाना। वहाँ निवास करने वाले पापदर्शी केसी से तुम्हें सदा डरते रहना चाहिए। वन में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े तथा पक्षियों से और गोब्रज में गौओं तथा बछड़ों से इन दोनों शिशुओं की तुम्हें सदा रक्षा करनी चाहिए। नंदगोप, रात बीत गई। तुम तेज चलने वाली सवारी पर बैठकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से पधारो। ये दाएं बाएं उड़ने वाले पक्षी मानो तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं और विदा दे रहे हैं। तो महात्मा वसुदेव के द्वारा किस गुप्त रहस्य का ज्ञान करा दिए जाने पर नंद बाबा यशोदा जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक सवारी पर बैठे, और तदंतर सदा सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान नंद जी ने छोटे छोटे बालक जिसे कंधे पर ढो सके ऐसी स्वीका डोली में अपने सहन करने योग्य शिशु को सुला दिया। फिर यमुना जी के किनारे किनारे जाने वाले ऐसे एकांत मार्ग से वे चले। वहाँ जल की बहुतायत थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोवर्धन के निकटवर्ती सुप्रदेश में पहुंचकर उन्होंने गौओं का व्रज देखा जो यमुना जी के तट से जुड़ा हुआ था, और शीतल वायु उसकी सेवा करती थी। विशेष प्रकार की बोली बोलने वाले शिकारी जीवों के रहने से उस प्रदेश की रमणीयता बढ़ गई थी। वहाँ लता और वलरिया से लिपटे हुए बड़े बड़े वृक्ष शोभा पा रहे थे। घास चरती और धनों से दूध झरती हुई गौओं से वह स्थान अलकृत था।
वहाँ गोओं के चलने फिरने के लिए सब भूमि थी और विषम नहीं, और जलाशयों में उतरने के लिए जो मार्ग थे वे भी सम ही थे। बैलों या सांडों के कंधों की टक्कर से तथा उनके सींगों की रगड़ से वहाँ के कई वृक्ष घिसे हुए दिखाई देते थे। वहाँ गिद्ध और मांस बख्शी वन बिलाप आदि के पीछे मांस की इंचा रखने वाले बाज तथा बसा और मैदा खाने वाले गिद्धड़, चीते एवं बाघ सिंह आदि लगे हुए थे। इन सब के द्वारा वह प्रदेश घिरा हुआ था। सिंहों के दहाड़ने से वहाँ का वन प्रांत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ सब और व्याप्त थे। उस ब्रज में जो वृक्षों में फल लगे थे वे बड़े स्वादिष्ट थे। वहाँ घास पात और लता बैलों की बहुलता थी। इस प्रकार वह गोव्रज गोओं के रहबाने के शब्द से मुखरित था और गोपागनों से घिरा हुआ वह भूभाग बड़ा रमणीय दिखाई देता था। बछड़ों के बोलने से वहाँ का स्थान सब ओर से गूंजता रहता था। छकड़ों की गोलाकार श्रेणियों से वहाँ का भूभाग बहुत विशाल जान पड़ता था। वहाँ चारों ओर कांटों के बाढ़ लगे थे। सीमों पर जंगल के गिरे हुए बड़े बड़े वृक्ष रखे थे और बछड़ों के लिए गाड़े गए खूंटों और बांधनों की रस्सियों से उस वृक्ष की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ धरती पर सब और सूखे कंडे या करसी के ढेर पड़े थे। टूटी और मट चटाइयाँ अथवा तृण समूह से छाए गए थे। कुशल पूर्वक घूमने फिरने के लिए वहाँ बहुत से स्थान थे अथवा उत्तम लक्षणों से युक्त भट्टों के प्रचार से वह ब्रज समृद्धिशाली प्रतीत होता था। वह भूभाग अष्टपुष्ट मनुष्यों से भरा था। वह मोटी और पतली रस्सियों की बहुतायत थी। दूध दही मथने के लिए जो बड़े बड़े माट या घड़े होते थे उनमें से मंथन के समय जो सब प्रकट होता था वे वहाँ सब और फैला हुआ था। वहाँ एक मुट्ठा बांधने के लिए बहुत सी नालियाँ बनी थी। दही के ऊपर का जो सार बाग मठ होता उसे वहाँ की मिट्टी गिल्ली हो रही थी और मथानी चलाने के लिए समय गोपियों के हाथों से कंगन खनखनाते रहते थे और उनकी मधुर झनकार वहाँ सब ओर से गूंजती रहती थी। और उस व्रज में काक पक्ष पीछे की ओर सिर पर बड़े बड़े बाल धारण करने वाले बालक खेल रहे थे। ग्वालों के अखाड़ों से वहाँ का भूभाग भरा था। गोओं के बाड़ों रहने के स्थानों के दरवाजे पर काठ के कुंडे लगे हुए थे। बीच में गोओं के ठहरने विश्राम करने आदि के लिए पर्याप्त स्थान था। ऐसी गौशाला से ये ब्रज भरा हुआ था। आग पर खोलाए जाते हुए घृत की मनोरमा गंध से वहाँ की वायु सुवासित हो रही थी और नीली पीली साड़ियों से सुशोभित तरुण स्त्रियाँ उस ब्रज को अलंकृत किए हुए थी। वन के फूलों का कर्णभूषण धारण किए बहुत सी गोपनाएं वहाँ सिर पर घड़े लिए आती थी। उनके स्तनों के अग्रभाग चोली से बंधे हुए थे और उन पर आंचल पड़ा हुआ था। यमुना जी के तट पर गए हुए मार्ग से जल लाने वाली उन गोप कुमारियों से वह ब्रज घिरा हुआ सा जान पड़ता था। ग्वालों के शब्द से गूंजते हुए उस गौर ब्रज में प्रवेश करते समय नंदराज जी को बड़ा हर्ष हुआ था। वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी स्त्रियों आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और तत्पश्चात उन्होंने चारों ओर से घिरे हुए उस सुखदायक आवास स्थान में रहने के लिए रुचि प्रकट की। वसुदेव जी को सुख देने वाली रोहिणी देवी जहाँ रहती थी वहाँ उन्होंने ब्रज में गुप्त रूप से रहने वाले बाल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को सुला दिया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।